हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेज़ल एलर्जी अटैक के बारे में। तो नेज़ल एलर्जी अटैक में बार बार चीखें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेज़ल एलर्जी अटैक आता क्यों है और फिर जानेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर। देखिए जो नेज़ल एलर्जी अटैक है वो क्यों आता है, वो कुछ एलर्जन की वजह से आता है। अब देखिए एलर्जन क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जिससे एलर्जी होती है वो एलर्जन कहलाता है। अब एलर्जन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मोस्ट कॉमन लिखे हुए हैं, जैसे पोलन्स है, ग्रास है, पेट्स हैं, डस्ट माइट्स है, मोल्ड्स हैं। अब देखिए पेट यानी कि कैट या डॉग, ये कैसे एलर्जन का काम करते हैं। जो कैट या डॉग होते हैं उनके जो फर होते हैं ना, उनसे किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है, तो इस तरीके से वो एलर्जन का काम करते हैं। अब जो ये एलर्जन है ये तीन तरीके से बॉडी के अंदर जा सकते हैं, या तो टच से जाएंगे, या स्वेलो से, या इनहेल से। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को डस्ट से एलर्जी है तो सांस के जरिए वो डस्ट उसके अंदर जा सकती है, इनहेल करके जा सकती है। या फिर खाने के जब कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और उसके अंदर एलर्जन है, ठीक है, तो तब ये बॉडी के अंदर स्वेलो के जरिए जा सकते हैं। और टच से कैसे जाएंगे, जैसे कैट है या डॉग है, उनके फर हैं, उनसे किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो जैसे ही वो जो फर है उस बॉडी के टच में आएंगे, उस व्यक्ति की बॉडी के टच में आएंगे, तो उसको एलर्जी क्रिएट होगी। ठीक है, तो एलर्जन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एलर्जी कोज करती है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखिए दो पर्सन है, पहला जो पर्सन है उसका नाम ए है और दूसरा जो पर्सन है उसका नाम बी है। अब देखिए एज्यूम करिएगा ए पर्सन को डस्ट से एलर्जी है, लेकिन जो बी पर्सन है उसको कोई भी एलर्जी नहीं है। ठीक है, डस्ट से एलर्जी नहीं है, बी को किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं है। अब ए पर्सन की जो बॉडी है वो डस्ट को एलर्जन की तरह मानेगी, ठीक है, लेकिन बी को एलर्जी नहीं है, तो बी की जो बॉडी है वो डस्ट को एलर्जिन की तरह नहीं मानेगी, वो उसको एक नॉर्मल चीज़ लेगी। जो डस्ट है बी के लिए हार्मलेस है। ठीक है, अब जो बी पर्सन है, अगर उसकी बॉडी में डस्ट एंटर करती है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल रहने वाला है। लेकिन जो ए पर्सन है जिसको डस्ट से एलर्जी है, अगर ए पर्सन की बॉडी में डस्ट एंटर की तो जो ए पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो हाइपर रिएक्ट करेगा और फिर एलर्जी के सिम्टम्स लेके आएगा। अब किस तरीके से सिम्टम्स लेके आएगा वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए जो ए पर्सन है जिसको डस्ट से एलर्जी है, वो कहीं पे धूल दाल वाली जगह पे गया, उसके उसके अंदर क्या है, डस्ट गई। जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर डस्ट जाएगी तो उसका इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट करेगा और जो डस्ट है उसको एक एलर्जन की तरह पहचानेगा। और जैसे ही बॉडी को पता चला कि बॉडी के अंदर एलर्जन एंटर किया है, तो बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। एंटीबॉडी कुछ नहीं होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि किसी भी एलर्जन के खिलाफ बॉडी बनाती है उसको ख़त्म करने के लिए। अब जैसे ही एंटीबॉडी बन गई, अब एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, मास्ट सेल्स को क्या करेंगी, इन्फॉर्म करेंगी। और जैसे ही मास्ट सेल को पता चला कि बॉडी के अंदर एलर्जन क्या है, आया है, डस्ट पार्टिकल आया है, ठीक है, वैसे ही मास्ट सेल क्या करेंगी, इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देंगी। जो नोज़ होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देंगी। नोज़ के अंदर क्या है, जो कंजेशन स्टार्ट कर देंगी, जो फ्लूइड है वो सिक्रेट करना स्टार्ट कर देंगी, जो म्यूकस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो नाक क्या है, स्वेलिंग हो जाएगी नाक पे, और नाक क्या है, बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए पहला क्या रिस्पॉन्स होता है, मास्ट सेल क्या करेगी, इन्फ्लामेशन करेगी, और जहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे म्यूकस सिक्रेट हो जाता है। आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होगा ही होगा। तो जैसे ही नोज़ पे इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है, वहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होने लगेगा और नोज़ क्या है, बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे नेज़ल कंजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये एलर्जन है ये काम करते हैं। तो पूरी छोटी सी कहानी मैंने आपको बता दी, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अब इसके सिम्टम्स क्या है। अगर किसी को नेज़ल एलर्जी अटैक है तो कैसे पता लगाना कि उसको ये नेज़ल एलर्जी अटैक आया है। देखिए स्नीजिंग, वो बार बार छींकेगा, रनिंग नोज, नाक बह रही होगी, आँख में इरिटेशन होगी, आँख लाल होंगी, ठीक है, नेज़ल कंजेशन होगा, नाक पूरी तरीके से बंद होगी, इरिटेशन इन नोज, नोज में इरिटेशन होगा, एंड वाटरी आइज, आँखें जो है वो लाल लाल हो सकती हैं और आँखों से पानी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब देखिए अगर किसी को नेज़ल एलर्जी अटैक आता है बार बार तो उसको क्या बचाव करना चाहिए, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। देखिए सबसे पहले तो
किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की एलर्जी है, ठीक है, वो एलर्जन से ही होगी। तो सबसे पहले तो उसको मास्क लगा कर रखना है ऑलवेज, क्योंकि मास्क लगा कर रखोगे तो क्या होगा, जो एलर्जन है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वियर ए मास्क, है ना। ड्यूरिंग एलर्जी सीजन टेक शावर बिफोर गोइंग टू बेड, कीप विंडो क्लोज, ठीक है। जैसे ही कोई भी पर्सन जिसको एलर्जी है वो बाहर जाता है, ठीक है, काम करने के, फिर शाम को घर पे आता है, तो उसको क्या है, एक प्रॉपर तरीके से नहाने की ज़रूरत है, ताकि उसकी बॉडी में कहीं भी एलर्जन है वो निकल जाए, साफ़ हो जाए, ठीक है। तो एक ये चीज़ कर सकते हो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये तो प्रिवेंशन थी, इस तरीके से एलर्जन को प्रिवेंट किया जा सकता है बॉडी में एंटर करने से, ठीक है। जो विंडोज़ है उसको क्लोज करके रखो, ताकि एलर्जन है वो रूम के अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो ये तो प्रिवेंशन थी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर किसी को बार बार छींकें आ रही हैं, ठीक है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो देखिए डॉक्टर के द्वारा एंटी हिस्टामिनिक्स दी जाती है। इसके अंदर जैसे सिट्रीजिन है, एविल है, लेवोसिट्राजिन है, तो ये टैबलेट दी जाती है। डीकंजेसेंट भी दिया जाता है, नेजल स्प्रे दी जाती है, आई ड्रॉप दी जाती है। अगर उस व्यक्ति का नाक बंद है तो वहाँ पे डीकंजेसेंट दिए जाएगी नाक को खोलने के लिए, नेजल स्प्रे दिए जाएंगे, ठीक है, आई ड्रॉप्स दी जाएंगी। अगर बार बार आँखों से पानी आ रहा है या आँखें लाल हैं तो वहाँ पे आई ड्रॉप्स का यूज़ किया जाएगा। अगर बार बार छींकें आ रही हैं तो वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा नेजल स्प्रे रेकमेंड की जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट होता है किस चीज़ का, नेजल एलर्जी अटैक का, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको किस तरीके की एलर्जी है तो आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। टेस्ट के अंदर पता चल जाएगा एलर्जन क्या है और किस चीज़ से आपको ये एलर्जी हो रही है। तो फिर आप प्रॉपर क्या है ट्रीटमेंट ले सकते हो डॉक्टर के द्वारा। अब जो भी मैंने ये ट्रीटमेंट बताया है, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक्स बताई है, जैसे सिट्रीजिन, एविल, तो ये आपको खुद से नहीं लेनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं इनके बारे में बता रहा हूँ, कब लेनी है कब नहीं लेनी है, कितना डोज लेना है। तो आपको अगर आपको बार बार छींकें आ रही हैं तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना है और डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा क्या आपको मेडिसिन लेनी है और क्या नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो थी नेजल एलर्जी अटैक के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।